नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं करती हूँ थोड़ी सी जो सीमा भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई एक मुल्ली, मैं तो मुल्ली ही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए आई है। तो हमारा भी है, हमारा भी कर्तव्य है उसको थोड़ी सी उपाधि देने की। और 2 टके की नचनिया जो है यहाँ पे आके जो इतना गंद फैला रही है, इतनी बेशर्माई कर रही है, इतना मतलब हिंदुस्तान हमारा है लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो है वो अपना परचम लहराना चाहती है। वो कभी नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हम सीमा भक्त नहीं, हम देश भक्त हैं। इसलिए अपने देश की जो आंतरिक सुरक्षा का हमें डर है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि हम सीमा हैदर के पीछे पड़े हुए हैं तो जाएं, सीधा तरह से उसको अपने घर ले जाएं, उस पर वो रखें, नज़र रखें कि कहीं कल को वो तुम्हारे पिछवाड़े पे बम ना बांध दे। कहीं वो तुम्हारे पिछवाड़े पे बम ना बांध दे। तो इन चीज़ों के लिए जो है थोड़ा सतर्क और सावधान रहिए क्योंकि अभी उसने जो है 5-4 केक काटने का बोला हुआ है। जब जब उसने केक काटे हैं, एक परसों लप्पू का जन्मदिन था, लप्पू का जन्मदिन वो अपनी मर्जी से मना रही है क्योंकि लप्पू की माँ है ना, उसको पता है कि उसका बेटा कब पैदा हुआ है। तो ऐसी बातें मैं लेके आई हूँ जो एकदम झूठ हैं, जिनको जिनको कि वो झूठ बोलती है और झूठ पकड़ा भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके वो सारे लिखे हुए हैं, जितना ये झूठ बोलती है उन झूठों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने झूठ इसने बोले हैं वो सब के सब झूठ हैं। उनका ना तो उनका स्कूल से कोई लेना देना है, ना वर्दी से कोई लेना देना है, ना उनका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका इन बच्चों से कोई लेना देना है जो ये बच्चे 4 बच्चे ये किडनैप करके पाकिस्तान से लेके आई है ना उनसे कोई लेना देना है। ये मूर्ख बनाएगी और हम बन जाएंगे। ओहो, तूने एपी सिंह समझा हुआ है हमें? तो एपी सिंह जी को मूर्ख बना सकते हैं और एपी सिंह जी तुझे मूर्ख बना सकते हैं। हम नहीं हैं ये। हम हिंदुस्तान की महिलाएं ना मूर्ख बनती हैं और ना मूर्ख बनने वाले को सहन करती हैं। क्या? ना मूर्ख बनाने वाले को सहन करती हैं। तो तुझ जैसी 2 टके की नचनिया क्या मुकाबला करेगी हमारी? तुझ जैसी 2 टके की नचनिया क्या मुकाबला करेगी हमारी? हाँ, तो इसलिए खुश हो रही होगी कि मैं 3 साल टिक गई हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि तू बेल पे छूटी हुई एक क्रिमिनल औरत है। तू सर उठा के कभी नहीं जा सकती, पर तेरी जैसी बेगैरत औरत जो है ना, बदतमीज बेहया, वो सर उठा के भी जाती है और हंसती भी है और इधर उधर भी जाती है। गाइज, इसने मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसने बोला कि सचिन जी मीना जी जो है बच्चों को ना, मीना जी जाइए ना बच्चों को ड्रेस दिला के ले आइए, बच्चों को ड्रेस दिला के ले आइए। तो 2 टके की नचनिया, कौन से स्कूल की ड्रेस? तेरे यहाँ के एमएलए ने क्या बोला था, भूल गई? तेरे यहाँ के एमएलए ने, एक पत्रकार महोदय ने पूछा था कि क्या सीमा हैदर के बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन मिल गया? तो उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोला था कि बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको हम 15 अगस्त दिखाने के लिए उनको इजाज़त दी गई है कि आप लोग 15 अगस्त देखने के लिए स्कूल में आ सकते हो। और तेरे भैया को तब एक वो मिल गया, एक बहाना मिल गया कि भाई इसी बहाने जो है हम इन बच्चों के लिए ड्रेस खरीद के लिए आए। लेकिन जो तो खरीद के लेके आए है ना, इसको ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या कह रही थी कि सबके लिए एक जैसे लाई हो? तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्म, तेरे साथ क्या बोल रही हूँ मैं, है ना? तो इससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जानती है। चल मैं हिंदी में बोल लेती हूँ क्योंकि हिंदी की प्रैक्टिस तूने ज़्यादा की है, हिंदी की शिक्षा तुझे ज़्यादा दी गई, हिंदी में जो है तुझे ज़्यादा शिक्षा दी गई और तेरे को जो है हमारे हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो उसी में जो है जिस तरह से तू अब इनकी भाषा बोलती है ना, तो तेरे को जो ट्रेनिंग दी गई तो वो हिंदी की ट्रेनिंग दी गई। तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। जिस ड्रेस को तू बोल रही थी ना कि ये क्या बोलते हैं एक जैसी क्यों लाए,
तो मैं तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूँ, तेरी तेरे तो संज्ञान में रख ले कि स्कूल की ड्रेस एक जैसी होती है, गर्ल हो या बॉय हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको एक जैसी पहननी पड़ती है। कई बार होती है बॉयज़ की अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है। तो वो सिर्फ क्या होता है कि एक स्कर्ट जो है, बॉयज़ पैंट पहनते हैं और गर्ल्स जो है स्कर्ट पहनते हैं, शर्ट तब भी सेम होती है। जो तेरा ये 2 टके का वो सड़ा हुआ, वो कबूतर सड़ा हुआ जो ये कौवा ड्रेस लेके आया है ना, तो ये ड्रेस में तुम सोच रही होगी ना कि ओहो दिखाने वालों को मैंने बेवकूफ़ बना दिया। और उनके जो इसमें ये बैच लगा हुआ है ना, ये स्कूल का बैच नहीं है, ठीक है, वो डिज़ाइन है जो तेरी ड्रेस के ऊपर लगा हुआ है ना, वो सिर्फ एक डिजाइन है, किसी स्कूल का लोगो नहीं है वो, समझी। ट्रैक सूट के जो वो लोअर लेके आया है वो लोअर है, ये ट्रैक सूट भी नहीं है। सर्दियों में बहुत सारे स्कूलों में, अभी जैसे स्कूल खुल गए हैं तो बहुत सारे स्कूलों में जो है ट्रैक सूट भी मंगाया जाता है, लेकिन उस ट्रैक सूट के ऊपर भी जो है स्कूल का लोगो होता है और टाई होती है, ठीक है। जो तेरे बच्चे कभी टाई पहन के नहीं जाते हैं, जो तेरे बच्चे जो है कोई कैसी वाली चप्पल पहन के जाता है, कोई कैसी वाली चप्पल पहन के जाता है, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और वो दूसरे मुल्क से, दूसरे देश के आए हुए बच्चे हैं, उनको तो कतई जो है अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, और स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। समझ गई होगी ना मैंने स्कूल क्यों बोला, मैंने स्कूल क्यों बोला वो समझ गई होगी कि तेरे बच्चों को विद्यालय में, जिसको हिंदी में विद्यालय बोलते हैं, वहाँ जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ठीक है। और जो तू ये दिखा रही है ना कि ये ग्रीन कलर की, तू ग्रीन कलर की क्यों लाया अपने लिए। तूने उसको, अपने बड़े बेटे को बोला ना, तो स्कूल में अगर ड्रेस ग्रीन कलर की हो ना तो ग्रीन कलर की भी पहनते हैं, वो गर्ल्स कलर नहीं होता है। जिस तरह तूने बोला ना कि ये लड़कियों का कलर है तो क्यों लाया अपने लिए, तो वो बेगैरत औरत। सुन, हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि 4 बच्चे हैं तो 4 किस्म की ड्रेस होगी, नहीं। हम भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जितने सारे बॉयज़ का, सिर्फ हमारे टाइम पे तब होता था कि बॉयज़ की पैंट होती थी और गर्ल्स की स्कर्ट होती थी, और शर्ट स्वेटर सेम होते थे, सॉक्स शूज़ सेम होते थे, ठीक है। सिर्फ अंतर इतना होता था कि गर्ल्स की जो है स्कर्ट हुआ करती थी। आई बड़ी से, चल हमें वो करेगी तो बेवकूफ़ बनाएगी, आई बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली, बेशर्म कहीं की। हाँ, स्कूल के ड्रेस में, हाँ। उसके बाद इसने लिखा है, हाँ अच्छा, तेरा एक हकला तो था स्कूल की ड्रेस का हो गया गाइस। और कोई भी आप दोबारा ये मत बोलिएगा कि इसने स्कूल की ड्रेस मंगा रखी, वो कोई स्कूल की ड्रेस नहीं है, वो घर में पहनने वाले जो कपड़े हैं वो है। स्कूल की ड्रेस इसलिए इस तरह की नहीं होती है। इनके यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया, भाई इसको इन बच्चों को एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है हिंदुस्तान के नहीं हैं। इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है, ये बच्चे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, इनका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं है। ये खुद, ये जो बेगैरत औरत है, ये हिंदुस्तान की नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान की नहीं है। हमारा हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता नहीं देता है, इसको किस बेस पे नागरिकता देगा। ये पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान जाएगी, चाहे वो देर में जाए पर जाएगी जरूर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस, तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे अब सारे जो हैं पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करने हैं, इसके जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, इसे एक हकला मिलने आता है भाई। तेरी किस्मत में हकलों की वो है, या तो तेरी किस्मत में वो है जो ना तो मर्द की श्रेणी में आते हैं, ना पुरुष उसकी महिला की श्रेणी में आते हैं, या तो वो होते हैं या तो तेरे हकले होते हैं। तो वो हकला क्या, उस हकले को ना इतना तक बोलना नहीं आ रहा है, सचिन सीमा मीना। तो गाइस, सचिन सीमा मीना बोलना नहीं आ रहा है उस हकले को, और वो हकला जो है इसके साथ में क्या बोलता है, मुझे केक खिलाओ, मुझे ये करो, जो कि सचिन उसका, इसका लप्पू का कोई जन्मदिन नहीं था जनवरी को। क्या आपने पिछली बार देखा था कि 1 जनवरी को इसका जन्मदिन मनाया गया हो?
जरा पिछली इसकी वीडियो में जाके कोई सर्च कीजिएगा और किसी को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि 1 जनवरी को इसका जन्मदिन मनाया था। मतलब ये जो है ये अपने हिसाब से मना रही है। जब ये यहाँ आई थी तो जब बाबा का जन्मदिन मनाया, मेरे को लग रहा है कि जब बाबा पैदा हुए होंगे ना तो बाबा की वो करने के लिए यही आई होगी। उनकी मम्मी को जच्चा बच्चा देखने के लिए यही आई होगी, क्योंकि ये है भी इतनी बड़ी उम्र की। इसकी उम्र का तो हमें पता ही नहीं कि कितने साल की है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं, जैसे इसने भी बोला और मैं भी बोल रही हूँ कि ये जो है जब पाकिस्तान में थी तो बेनज़ीर भुट्टो के शासनकाल में पढ़ी हुई है। ये पढ़ी लिखी, जो पाँचवीं फेल है, 5वीं पास जो भी है, माइंड तो बहुत ज़्यादा है, करतब तो सारे करके आई है, एकदम परफेक्ट होके आई है। क्योंकि इसको हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करना है जो इसको टास्क मिला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, लप्पू के जन्मदिन पे, हाँ ये तो है ना, क्योंकि माँ को ना, माँ के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं। और बच्चों के जन्मदिन के दिन जो है गुब्बारे लगाए जाते हैं। और इस बच्चे के जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है उसके जन्मदिन के दिन कैसे भूल जाती गुब्बारे लगाना। केक, उसमें केक में देखो कितनी सारी छोटी छोटी कैंडल वो करी थी, और उसमें वो फुलझड़ी जैसी वो भी लगाई हुई थी, दो लगाई हुई थी भाई। बड़ा बेटा है, क्योंकि इसका पिछवाड़ा भी वही धोता है, इसका सब कुछ वही करता है, तो उसको खुश करने के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो फिर कल से फिर वो चूल्हे पे भी जाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। जो कि ये वहाँ जाके बोल रही थी ना, कह रही मैं नहीं आ सकती हूँ, पहले एक ही कमरा था। मतलब इसका मतलब कि जब ये उसके क्या बोलते हैं, नेत्रपाल के घर में थी, तब भी इनका खाना आप लोगों ने देखा होगा, हमें पहले से ही पता था कि इनका खाना जो है अलग अलग बनता है और अलग अलग जो है इनका काम होता था। ये सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी, वो 64 दांत वाली अपने लिए अलग खाना बनाती थी, और 64 दांत वाली की सास को और ससुर को तो इसने बाहर कर ही दिया था, ठीक है ना। अच्छा, घर वालों को इन्होंने पहले से न्योता नहीं दिया, घर वालों को इन्होंने पहले से न्योता नहीं दिया। तो जैसे ही केक कटिंग का टाइम आता है कि 7 बजे भाई केक आएगा और हमने 7 बजे केक काटना है, उसके बाद जो है ये बोलती है कि चलो न्योता देने के लिए। तो लप्पू क्या कहता है? लप्पू कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। वो तो खैर वो मुंह ऐसा बनाता है, उसका तो ना होंठ है, ना उसकी शक्ल है, ना उसकी अकल है, ना उसकी बॉडी है। बॉडी तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बॉडी तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा उसके लिए। तो किस तरह से वो कहती है, कहते नहीं नहीं तू चल ले। मतलब इस औरत को हर जगह वीडियो बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। उसको कहती है चल चल तू चल, वीडियो बना लियो। अच्छा, लप्पू की अपनी माँ है, लप्पू का अपना बाप है, लप्पू की अपनी भाभी है। पहले ये बेगैरत औरत वहाँ नहीं जाती है। पहला न्योता किसको देती है? चमची चाची को। चमची चाची के घर जाती है और उसके बाद वहाँ से आके, अच्छा ये इतना बड़ा महल तो तेरा है नहीं, ना ही तूने उस महल को सोने का बना रखा है। अभी दीवारों पे जो है वाइट वॉशिंग भी नहीं हो रखी है, अभी जो है मिट्टी की मिट्टी तेरे घर के अंदर जा रही है। जब ये उस गली में अंदर जाती है जिसमें इसने 3 साल काटे, गाइस, जिस घर में इसने 3 साल काटे, इसने किस तरह से मजाक उड़ाया उस घर का, ये देखिए। अब इन दीवारों को तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये कपड़ों की वजह से। इसका बोलने का मतलब है यहाँ गंद मचा रखा है, दोनों तरफ जो है कपड़े टांग रखे हैं, बीच में जो गैलरी है इसमें से हमें जाना पड़ रहा है। ये 2 टके की नचनिया इस तरह से ताना मारती है उस घर को जिस घर में ये 3 साल रही, जिस घर ने इसको सर्च पाने के लिए जगह दी, जिस घर को गिरवी रख के नेत्रपाल ने इसकी जमानत भरी, इसके कागज गिरवी रख, इसके कागज दे के इसकी जमानत करवाई, जमानती खड़े करवाए, पैसे दिए। तो ये बेगैरत औरत, मैंने कहा ना, मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ, आप लोग यकीन नहीं करते होंगे, कुछ लोग यकीन नहीं करते होंगे। आगे आगे देखिए, ये जो है जैसे इसने जो है पाकिस्तान से यहाँ आई, पाकिस्तान में इतनों को बर्बाद करके आई, अपना घर बर्बाद करके आई, उस, मैं छोड़ो उसका नाम नहीं लूँगी, और यहाँ पे आके जो है नेत्रपाल का घर बर्बाद किया। उसके बाद नेत्रपाल से उसका बेटा छीन लिया, उसके बेटे को अलग कर दिया। तो आप क्या जानते हैं कि ये क्या आपको पता नहीं है? अब कुछ दिनों में जो है लप्पू के पिछवाड़े पे ये लात मार के भेज देगी, कुछ दिनों में ये लप्पू के पिछवाड़े पे लात मार देगी और उसको भी इस घर से निकाल देगी। उसको भी बोलेगी कि अब जा,
तू भी कमाने जा। जिस तरह से इसने उसको बोला था टट्टी के बोरे को कि अब तो कमाने जा। इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने भेजा है उसको, मैंने अपने कान के बेचे हैं, मैंने अपने कान के बेचे हैं। जो ये कहती है ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए गहने बना रखे थे दहेज में देने के लिए, घंटा बना रखे थे इसके माँ बाप ने, इसको इसके माँ बाप ने ऑलरेडी जो है वहां छोड़ दिया था जब ये काला काली कर दी गई थी। इसके नाम पे कोई गहने वहने नहीं बना रखे थे। एक जोड़ी थे इसके पास, वो जो कान में ये पहनती थी, अब वो भी पता नहीं कहाँ वो कर दिए, शायद बेच दिए होंगे। जब पैसों की प्रॉब्लम आती है ना, जब कोई अय्याश हो जाता है ना, तो उसको पैसों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये अय्याश औरत है। इसको 24 घंटे जो है इसके, जब ये पाकिस्तान में थी तब भी इसके पर्स में 30 से 40 हज़ार रुपये इसके हैंड बैग जो होता था उसमें हमेशा होते थे। और आपको यकीन नहीं आता है तो आप वो वाली वीडियो देखिए जिसमें एक ब्यूटी पार्लर वाली आंटी जो बोल रही है कि इसके पर्स में इतने पैसे रहते थे। तो हम झूठी बात बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जिसमें से कि ये 50 हज़ार रुपये जो है इस 2 टके के लप्पू को भी भेजती है जब वो लप्पू जो है स्मार्टफोन खरीदता है। अच्छा, ये वहां घर में आती है, सबसे पहले कहाँ जाती है? जिस रूम में ये रहती थी उस रूम में जाती है। अच्छा, कौन सी सनातनी बहू ऐसी है जो खुलेआम सोशल मीडिया पे अपने ससुर का नाम ले, इनलीगल ससुर का? ससुर इसका नहीं है वैसे इसके ससुर ने, इसके लप्पू के बाप ने इसको धर्म बेटी बना दिया। और धर्म बेटी का मतलब होता है लप्पू और ये बहन भाई हो गए, लप्पू और ये बहन भाई हो गए। खैर, इनका अपना आपस का है, जो करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से? जिस तरह से इनकी कमाई आती है, जितना इनको फंड आता है, जितना इनको वो आता है, उसी से तो घर बना है। इसने बकौल इसके कि मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो वो बड़े बड़े लोग जो हैं इसको इसी तरह से सपोर्ट करते हैं और इसी तरह से इसका घर बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ अय्याशी करनी है जब तक ये बाहर रहेगी। कल को अगर ये अंदर चली जाती है, किसी के बाप की औकात नहीं है इसको पूछने की, किसी के नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सुख में कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो यहाँ पे वो लोग उल्टे हैं। जब ये भगोड़ी खुशी खुशी रहती है ना तो सब इसका मुजरा देखने आते हैं। जब भगोड़ी पे आफत आएगी ना, किसी का बाप भी नहीं फटकेगा वहाँ, किसी का बाप भी नहीं। तो ये उस कमरे में अंदर जाती है गाइस, वहाँ लगा रखा होती, वहाँ बिस्तर लगा हुआ होता है, और सीधा क्या बोलती है, कहती है ओहो यहाँ नेत्रपाल जी का बिस्तर लगे है मेरे ससुर का, ये बोलती है। तो अब मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा इसको तमीज और तहजीब सिखाइए। क्या सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को गाली देने के लिए बने हुए हैं? हिंदुस्तान की जो माँ बहन बेटियां भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं अपने देश के लिए, सिर्फ तुम लोगों को आवाज़ उतनी ही दे रखी है कि तुम यहाँ हिंदुस्तान की माँ बहनों को ही ट्रोल करो। ये दो टके की वो है, महिला है, ये जो इतना कांड कर रही है यहाँ पे, तब तुम्हारी आवाज़ कहाँ चली जाती है? तब तुम क्यों चुप हो जाते हो? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से तुम लोगों का भी चूल्हा जल रहा है ना। वो यहाँ पे मैं स्पष्ट नहीं बताऊंगी, आने वाले टाइम पे वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। हाँ, और सुन भगोड़ी, बार बार ना ये भौंकना, और सुन ओ लप्पू, सुन, तू तो इसका बेटा है, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। तो अपनी माँ को बोलता है तेरे को आठ नहीं, अगर बाई द वे तू बोलता है कि इसका होने वाले बच्चे का बाप मैं हूँ, चल वैसे तो कोई बच्चा नहीं होने वाला, मैंने कल कम्युनिटी पे लगा दिया है। इसका पेट जो है किस तरह से दिखाई दे रहा है वो मैं कम्युनिटी पे लगा चुकी हूँ। इसको पिछली बार भी हमने पकड़ लिया था, कोई बच्चा नहीं होने वाला था, ये अपना पेट जो है सेट करती है, जो भी है। इस बार मेरे पास कम्युनिटी है, इस बार मेरे पास चैनल है, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पे लगा रखा है कि इसने जो बेल्ट अंदर बांध रखी है वो कितनी ऊपर खिसक रखी है, उसके अंदर इसका कुर्ता भी अंदर जा रखा है। तो इसका कोई बच्चा पेट में नहीं है, ना ये प्रेग्नेंट है। सुन लप्पू, भौंकने की ज़रूरत नहीं है। तू कहता है ना कि मैं बाप बनूंगा, अच्छा मतलब तेरे को नहीं पता, अगर बाय द वे पहले तो नहीं बन रहा है, तू बाप नहीं बन रहा है, पर तेरे को नहीं पता कि भगोड़ी सच में माँ बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। अगर तू उसको अपना पति जो तू बोलता है ना, छी माँ, अगर तू उसका पति है
तो तेरे को पता नहीं है कि ये माँ बनने वाली है? तू पूछता है उसको। 8वां महीना लग गया, मतलब 7वें महीने से भी तूने सुना है। इसने जो भी प्लान बनाना था वो प्लान बनाया। 7वें महीने से भी तू भी सुन ही रहा है कि 7वां महीना लग गया। और बार बार बोल बोल के ना, पेट पे हाथ लगा के बार बार बोल बोल के तुम्हारा ना बच्चा पैदा नहीं होने वाला। तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होने वाला। जहाँ हो रहा है, जहाँ तूने, तेरी बहन गई है ना टीना, तेरी बड़ी वाली बहन के बच्चा होने वाला है, और वो यही वो काम करने ही गई है वहाँ, ठीक है? क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो है इस भगोड़ी को दिया जाएगा। और बोलो, इससे ज्यादा और बड़ी जानकारी क्या चाहिए तुझे? हम्म? अच्छा गाइज, एक बात और बताऊं, चलिए मैं और चीजें हट के बता देते हैं। इतने सारे क्वेश्चन, अभी इतने सारे का जवाब नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन का मैं, अच्छा, ये लप्पू का, अगर लप्पू का जन्मदिन था तो उसमें लप्पू का नाम क्यों नहीं लिखा? ओ बेगैरत औरत, उसमें लप्पू का नाम क्यों नहीं लिखा? उसमें सचिन सचिन सीमा मीना 10 क्यों लिखा? उसमें उसका नाम क्यों लिखा? चैनल का नाम क्यों लिखा? लप्पू का नाम क्यों नहीं लिखा? लप्पू मीना क्यों नहीं लिखा? तो तेरे कल के केक काटने में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेशा था। वो केक तूने इसलिए काटा। तो हमें इतनी मूर्ख मत समझना जितनी तू है। तो चूतिया की पट्टी है, तुझे समझ में नहीं आता है, हमें सब समझ में आता है, ठीक है ना? तो हमें ना बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तू खुद एक बेवकूफ़ की बच्ची है, तो हमें क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? हैं? तो खुद एक बेवकूफ़ की बच्ची है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है आज, और वीडियो पूरी देखिएगा। अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।